तो हम राहु और चंद्र की युति के बारे में चर्चा कर रहे हैं और ये सिंह लगन वालों के लिए वीडियो रहेगी जिसमें हम प्रथम भाव के बारे में विचार करेंगे। प्रथम भाव में जहां सिंह राशि में आपके राहु और चंद्रमा स्थित हों, तो यहाँ पे चंद्रमा आपके चार्ट में अब 12th लॉर्ड होंगे। 12th लॉर्ड होंगे तो कहीं ना कहीं वो आपको स्वास्थ्य को लेकर कुछ इश्यूज दे सकते हैं अगर आपका सूर्य अच्छी स्थिति में नहीं है। इसके साथ साथ आपको ये देखना होगा यहाँ चंद्रमा कितने ज़्यादा क्लोज हैं राहु के। इसके साथ ही यहाँ आपकी कम्युनिकेशन स्किल उतनी बेहतर हो या ना हो, लेकिन आपकी इमेजिनेशन बहुत ही कमाल की होगी, आप में बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी होगी और ऐसा जो कंजक्शन है वो आपको काफ़ी नेम फेम भी देगा। लेकिन कहीं ना कहीं आपको सेल्फ प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा अहम रहेगी। आप हमेशा खुद को ही प्रायोरिटी देते हुए नजर आएंगे, चाहे कोई भी रिश्ता हो, चाहे कोई भी आपका कार्य हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है डोमिनेटिंग असर आ जाता है। अगर कोई भी मंगल जैसे ग्रह का लगन पर प्रभाव है या सूर्य का इवन प्रभाव है तो आप बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होंगे। बट यहाँ चंद्रमा के आ जाने से अब आप अपनी फैमिली के प्रति और अन्य जो रिश्ते हैं आपके उनके प्रति समर्पित बहुत ज़्यादा होंगे। कभी कभी लोग आपका फ़ायदा भी उठा सकेंगे। अब यहाँ आपको वास्तव में राहु को देखना होगा, यहाँ राहु कितने ज़्यादा मजबूत हैं, कितने ज़्यादा बली हैं। जितने ज़्यादा यहाँ राहु बली होंगे उतना ही आपके जीवन में दिखावा बढ़ेगा, आपका ऑब्सेशन बढ़ेगा। आप कोई भी पर्टिकुलर काम करने के प्रति बहुत ज़्यादा फोकस्ड तो नहीं रहेंगे, लेकिन ऑब्सेशन आप में फिर भी बहुत ज़्यादा होगा। इस प्रकार का राहु चंद्र का कंजक्शन है तो जातक जितना ज़्यादा क्रिएटिविटी की तरफ बढ़ेगा उतना उसके लिए अच्छा होगा। जातक हमेशा ओवर थिंकिंग करेगा, जितना ज़्यादा जातक ओवर थिंकिंग करेगा उतनी ही उसकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी, उसको कार्य करते हुए डिले होगा, साथ ही कोई भी काम पे वो ढंग से फोकस नहीं कर सकता। जातक काफ़ी ज़्यादा चंचल प्रवृत्ति का होगा तो उसको अपनी एजुकेशन में काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आएंगे। अब अगर शनि जैसे ग्रह का या सूर्य जैसे ग्रह का प्रभाव है लगन पर तो जातक कुछ हद तक थोड़ा प्रैक्टिकल भी होगा। लेकिन यहाँ क्योंकि चंद्रमा को आपको देखना होगा, चंद्रमा कितने ज़्यादा क्लोज हैं राहु के जितने ज़्यादा क्लोज चंद्रमा होंगे उतना ही ज़्यादा आपका ऑब्सेशन है खुद को लेकर। ऐसा जातक वास्तव में कोई बहुत बड़ी इच्छा रखेगा अपने जीवन में और सफल होने के लिए भी वो ऐसा ही करेगा। इस प्रकार का जातक अक्सर अपने रिश्तों को लेकर काफ़ी बार चिंतित रहेगा, लेकिन एट द एंड वो खुद को ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रायोरिटी देगा। तो यहाँ पे आपके डोमेस्टिक मामलों को लेकर, आपके इवन मैरिज को लेकर और आपकी जो भी अर्निंग्स हैं, जो भी आपका करियर है उसको लेकर आप में ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे अब देखना होगा, अगर जुपिटर जैसे ग्रह का प्रभाव हो तो आप पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा रुचि रखने वाले हो सकते हैं। इवन आप अपने जीवन में काफ़ी ज़्यादा यात्राएं भी करेंगे, उन यात्राओं से आपको फ़ायदा भी होगा। इस प्रकार के जातकों में लीडरशिप की स्किल्स बहुत अच्छी हो सकती हैं। ये अपनी पर्सनैलिटी से किसी भी व्यक्ति को बहुत अच्छे से प्रभावित कर सकते हैं। साथ ही ये सामने वाले व्यक्ति से बहुत ज़्यादा काम अपना निकलवा सकते हैं कोई भी बात बोलकर। लेकिन यहाँ चंद्रमा है तो चंद्रमा होने से दूसरों के प्रति समर्पित आपको अवश्य ही दिखाता है इस प्रकार का कंजक्शन। अब यहाँ कोई भी ग्रह जो यहाँ राहु के साथ बैठा है या चंद्रमा के साथ बैठा है उस ग्रह को आपको देखना होगा, क्योंकि उस ग्रह से संबंधित भी आपके ऑब्सेशंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ेंगे और उस ग्रह के जो आपके कुंडली में भाव हैं, जिन भावों का वो स्वामी है, उन भावों को लेकर भी आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा फोकस्ड देखा जा सकता है। लेकिन ये स्टडीज़ में थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम करेगा। अगर आप चंद्रमा से जुड़े या क्रिएटिव फील्ड को ही चुनते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। इस प्रकार का राहु और चंद्रमा का कंजक्शन है तो अक्सर आप थोड़ा भ्रम में भी रहेंगे और आप जीवन में बहुत ज़्यादा इच्छाएं रखेंगे और उन इच्छाओं की वजह से ही आप हमेशा परेशान रहेंगे, इवन अपने रिश्तों में भी। अब यहाँ आपको देखना होगा, जिस भाव का भी स्वामी यहाँ बैठा उस भाव से रिलेटेड काम करना कभी कभी आपके लिए बहुत आसान होगा, इवन उस भाव से रिलेटेड प्लानिंग्स करना भी। इसके साथ ही अगर हम दृष्टियों के अकॉर्डिंग देखेंगे तो राहु सबसे पहले आपके 5वें भाव पे दृष्टि डालेंगे। 5वें भाव पे दृष्टि डालें तो आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है उनके बढ़ने के बजाय यहाँ पर आपकी इमेजिनेशन स्किल्स ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेंगी, आपका सिक्स सेंस बढ़ेगा। अगर जुपिटर का भी संबंध आपके लगन से बनता हो तो ये आपके लिए और भी बेहतर होगा। साथ ही जब तक अपने संतान के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड नज़र आता है, उसको शुरुआत में अपने एजुकेशन में कुछ व्यवधानों का सामना ज़रूर करना पड़ सकता है, लेकिन जब तक आगे चलकर अपने एजुकेशन पर बहुत बेहतरीन फोकस कर पाएगा। इस प्रकार का जातक हमेशा बहुत ज़्यादा इल्यूजन में भी रहेगा और वो कभी भी किसी भी पर्टिकुलर विषय पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर पाने की प्रवृत्ति से जूझ रहा होगा। इस प्रकार का जातक बहुत ज़्यादा लव अफेयर्स की तरफ भी जाएगा, कभी कभी उसके अपने फैमिली के साथ भी डिस्प्यूट हो सकते हैं। अब यहाँ चंद्रमा जितने ज़्यादा राहु के क्लोज होंगे उतना ही ज़्यादा आपकी मदर के साथ आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। राहु और चंद्रमा दोनों का ही प्रभाव आपके सप्तम भाव पे रहेगा। अब यहाँ जो भी प्लैनेट इन दोनों के ही साथ बैठा है आपके लगन में, वो ग्रह यहाँ केतु पर और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह पर अपना सर्वाधिक रूप से प्रभाव डाल पाएगा, तो आपको उस ग्रह को देखना होगा। साथ ही आपके सप्तम भाव में अगर कोई ग्रह केतु के साथ बैठा है तो केतु ने उस ग्रह की क्वालिटीज़ को कम किया,
क्योंकि केतु उस ग्रह की एनर्जी को सोखने का काम करेंगे, इसलिए आपको ये सब समझना होगा। साथ ही साथ राहु और चंद्रमा का जो सप्तम भाव पे प्रभाव है, एक समय आप अपने जीवन साथी के साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड रहेंगे, लेकिन कुछ समय बाद ज़्यादा परिपक्वता आने के कारण आप अपने पार्टनर से थोड़ा सा डिटेच भी अवश्य होंगे। इसके साथ साथ आपको पब्लिक डीलिंग में ये कंजक्शन बहुत अच्छा सपोर्ट करेगा, साथ ही अच्छी इमेजिनेशन और क्रिएटिव स्किल्स भी देगा, जिसकी वजह से आपका नेम फेम बढ़ेगा। उसके बाद राहु का दृष्टि आपके नवम भाव पर रहेगा। नवम भाव पे राहु का दृष्टि है तो जातक को विदेश यात्रा में काफ़ी रुचि रहती है, दूसरे धर्मों में, संस्कृतियों में, या इन जो भी प्रथाएं हैं, रीति रिवाज हैं दूसरे धर्मों के, उनमें जातक बहुत इंटरेस्ट लेता है। जातक एक कोई बहुत बड़ा दार्शनिक टाइप का व्यक्ति हो सकता है, कोई बहुत अच्छा राइटर हो सकता है वो, लेकिन मैनिपुलेटिंग होगा काफ़ी ज़्यादा। इसके साथ साथ जातक अपने रिश्तों के प्रति समर्पित तो अवश्य होगा, लेकिन रिश्तों के प्रति उसकी जैसी अपेक्षाएं होंगी वैसा उसको रिजल्ट मिलेगा नहीं, तो ये आपको देखना होगा। इसके साथ ही राहु का दृष्टि जो नवम भाव पर है, जातक इवन हो सकता है कि छोटी आयु से ही अपना घर छोड़ दे, या उसको परिवार का उतना ज़्यादा साथ ना मिला हो, या जातक अगर अपनी फैमिली में जहाँ भी वो रहेगा काफ़ी ज़्यादा अपनी फैमिली को डोमिनेट करके रखेगा। राहु का दृष्टि जो आपके नवम भाव पर पड़ रहा है वो आपको विदेश यात्रा या विदेश भ्रमण की प्रवृत्ति देगा, और लगातार आप जीवन में ट्रेवल करते ही रहेंगे। इवन आप ज्ञान प्राप्ति के लिए भी बहुत ज़्यादा उत्सुक होंगे। तो इस प्रकार का जो राहु और चंद्र का कंजक्शन है वो आपकी पर्सनैलिटी पर असर डालने के साथ साथ आपकी मेंटलिटी और आपकी कार्य क्षमता को भी काफ़ी प्रभावित करेगा। अब आपको यहाँ देखना होगा राहु का या वास्तव में चंद्रमा की महादशा है या नहीं। अगर इनमें से किसी की भी आपको महादशा हो तो उस ग्रह के परिणाम आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे।